वरुण पुरोहित जी, मैं आपसे शुरू करता हूं क्योंकि देश में लंबे समय तक आप लोगों का शासन, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा, बीजेपी का एकाधिकार एक तरीके से, जिस तरीके से उसका दावा, और अब तो ये चुनावी रैलियों में, हर चुनावी रैलियों में अभी से जिक्र हो रहा है कि राम मंदिर बन रहा है। तो क्या उन लोगों को आप वोट देंगे जो राम मंदिर को अटकाते थे, लटकाते थे, भटकाते थे? राकेश जी, आप राजस्थान के रेफरेंस में बात कर रहे हो। राजस्थान में योगी जी आए तो राजस्थान में योगी जी पिछली बार भी आए थे, अलवर में हनुमान जी की जाति बता के गए थे। अभी भी आए तो इनके सामने इनके बीजेपी के नेता ने गुरुद्वारों के ऊपर क्या टिप्पणी करी। योगी जी का राजस्थान में कोई इम्पैक्ट नहीं है। मैं आपको सर्वप्रथम क्लियर कर दूं, यहाँ इनके सोता चना बाजे घना हमारे कहावत है, वो यहाँ करके यूपी में हो सकता है इम्पैक्ट हो। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, राजस्थान का चुनाव। राजस्थान के चुनाव में आप देखिएगा, राम मंदिर देखिए, इन्होंने तो बनाया नहीं, सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बनाया, और सुप्रीम कोर्ट का अगर ये इन्फ्लुएंस करते हैं तो बहुत खतरनाक बात है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करते हैं, पूरे देश की व्यवस्था खतरे में पड़ चुकी है। इसका मतलब ये तो जहां तक योगी जी की बात है, मैं आपको राम मंदिर की जो बात कह रहे हो आप, राम मंदिर में जो कार सेवक गए थे जब हम भी छोटे थे, अडवाणी जी की रथ यात्रा आ रही थी, अडवाणी जी का बहुत बड़ा उसमें रोल था। उनको तो याद ही नहीं करते, पूछते नहीं, नाम ही नहीं लेते उनका एक बार भी मुंह से। तो उस समय वरुण पुरोहित जी, आपने 1 मिनट बोला सर, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, मेरे सवाल का अभी भी क्लियर जवाब नहीं आया, लेकिन एक क्रॉस क्वेश्चन और पहला सवाल फिर से रिपीट करूंगा। आपने कहा योगी आदित्यनाथ का कोई इंपैक्ट नहीं है राजस्थान में। मैं बहुत आंकड़ों के साथ बैठता हूं सर, और प्लीज थोड़ा सा होमवर्क करके आया करिए मेरे साथ। 2018 का चुनाव राजस्थान में 26 रैलियां की थी योगी आदित्यनाथ ने, 25 पर जीत मिली थी, 90% से ज्यादा 98% का स्ट्राइक रेट था। तो यह मत कहिए कि सर असर नहीं था। या तो आप उस बात को नकार रहे हैं, या तो योगी आदित्यनाथ नाम का खौफ है, जिसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि कोई इंपैक्ट नहीं है। कोई खौफ नहीं है योगी आदित्यनाथ का राजस्थान में। आपकी स्टडी में उसको सैल्यूट करता हूं, लेकिन हमारे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कैंडिडेट अच्छा होता है उस हिसाब से वोट पड़ता है। मैं आपको, हमारी जातीय जन सिस्टम हमारे सब चीजें, मतलब पिछली बार आपके कैंडिडेट ठीक नहीं थे 2018 में, जहां जहां योगी गए। मैं बता रहा हूं, कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। आप ठीक नहीं होंगे तो नहीं जीतेगा। इसमें योगी क्या, योगी आदित्यनाथ के कहने से कौन जयपुर में वोट दे रहा है, आप मुझे बताइए। जयपुर में तो छोटी चौपड़े मंदिर तोड़ा है बीजेपी के राज में, प्राचीन मंदिर वसुंधरा जी के राज में पूरा आंदोलन हुआ जयपुर में। जब लाल पत्थर से बनाए, काला पत्थर कहां ले गए, इनसे पूछिए कहां ले गए वो प्राचीन पत्थर, सैकड़ों वर्ष पुराना। उसमें चुंबकीय चीज होती है, गायब कर रहे हैं मंदिरों से। पब्लिक सब समझती है रोटी रोजगार निजीकरण पे वोट होता है। जैसे पूर्वी राजस्थान के, आपको मैं उदाहरण देता हूं, पूर्वी राजस्थान में एसटी एससी का वर्ग ज्यादा है। नहीं, तो कोई चुनाव क्या रोटी रोजगार से अलावा भी मुद्दों पर होता है क्या? हर चुनाव में तो सभी नेता, सभी पार्टियां यही दावा करती हैं, रोटी रोजगार यही सबसे बड़ा मुद्दा है। नहीं तो राम मंदिर के नाम पे होगा क्या राजस्थान का चुनाव? आप बता दीजिए। राम मंदिर के नाम पे होगा राजस्थान का चुनाव? राजस्थान का चुनाव होगा अशोक गहलोत की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पसंद किया कि नहीं किया जनता ने, उस पर चुनाव होगा। हमारा जो हेल्थ मॉडल है पूरे देश में लागू करेंगे, 25 लाख का इंश्योरेंस करेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस अभी तक नहीं करते। ठीक यहाँ पे देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इनके जो रोटी रोजगार महंगाई और निजीकरण पे चुनाव होगा। कांग्रेस बीजेपी से अलग होकर बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जवाब ही ले लेता हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, क्यों बीजेपी इतना मेहनत कर रही है? 26 में से 25 जगह पर इसलिए जीत गया क्योंकि कांग्रेस ने खराब उम्मीदवार दिए थे, अगर वरुण पुरोहित जी की बात माने। ठीक है, कोई इंपैक्ट है नहीं, मंदिर कोई मुद्दा है नहीं, कहां भेज रहे हैं आप लोग? इतनी मेहनत नहीं करवानी चाहिए योगी आदित्यनाथ से। देखिए राकेश जी, वरुण पुरोहित जी को आज इस बात की पीड़ा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का श्रेय कैसे ले रही। सच ये है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल था जो लगातार ये बात कह रहा था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और ये तंज करते थे तारीख नहीं बताएंगे। तो राम मंदिर हमारे कमिटमेंट का विषय है। हमने जो कहा वो करके दिखाया, और जो किया है वो आज दिखाई पड़ रहा है। इसलिए इनको पीड़ा हो रही है। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर वकालत कर रहे थे कि राम मंदिर के मामले की जल्द सुनवाई ना की जाए, इसकी डे बाय डे हियरिंग ना की जाए, वरना भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो जाए। राम मंदिर के पूरे विषय को लटकाने, अटकाने और भटकाने का हर संभव प्रयास कांग्रेस ने किया है। लेकिन आज कांग्रेस को लग रहा है कि हिंदू चेतना जागृत है, राम मंदिर बन रहा है, एक दिव्य वातावरण बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिल जाएगा। तो कैसे इस बात पर सवाल खड़े करो, कैसे इस बात में आज रोड़े अटकाने का प्रयास करो कि भारतीय जनता पार्टी का राम से कोई सरोकार नहीं, राम तो हमारे भी है। सच ये है कि यूपीए सरकार ने हलफनामा देकर के बाकायदा कहा था कि राम तो काल्पनिक है। राम को अपमानित करने के लिए हर संभव प्रयास करते रहे। हिंदू और हिंदुत्व के बीच में राजस्थान में ही राहुल गांधी भेद समझाने का प्रयास कर रहे थे।
हाँ, ये बात सही है कि राहुल गांधी के आने का प्रतिकूल प्रभाव राजस्थान में पड़ रहा है और इसीलिए राजस्थान हो, जो चुनाव बीत गए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में राहुल गांधी की रैलियां कराने से कांग्रेसी घबरा रहे थे, डर रहे थे कि राहुल गांधी जाते हैं। अच्छा, वरुण पुरोहित आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी, सुन लीजिए, बोलिए। देखिए राकेश जी, आपने इनका वर्जन सुन लिया, ये अपनी उपलब्धियां नहीं बता रहे, 9 साल की 10 साल की राम मंदिर, तो ये पता लग जाता है कि इनका फेलियर है मैनेजमेंट, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मैनेजमेंट फेलियर है, इसलिए राम मंदिर के पीछे छुप रहे हो आप। और जहां तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसके बगैर आपका पूरा ही नहीं होता वर्जन, क्योंकि आपको तो गांधी परिवार से एलर्जी है ना। गांधी परिवार रहेगा जब तक आप सत्ता में रह नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यह है, आप मुझे बताओ, अगर आपने काम किया है और जनता आप पे विश्वास करती है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। आपके 25 24 प्लस 1 सांसद दिए राजस्थान में, उनके काम गिनाओगे, इन्होंने क्या काम किया, क्या सांसद नीति से काम किया, आपने केंद्र सरकार ने कितना पैसा दिया, लंपी डिजीज पे आपने कितना पैसा दिया, गौ माता की बात करते हो आप, हिंदू। चलिए क्विक रिप्लाई, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एक क्विक रिप्लाई राकेश त्रिपाठी। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी तो काम ही गिना रहे थे ना कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद 4 करोड़ से ज्यादा लोग आज कांवड़ यात्रा में जाते हैं, कहीं कोई दंगा नहीं होता है। लेकिन राजस्थान में सरकार की लॉ एंड ऑर्डर के फेल्योर के नाते कोई ऐसा त्योहार व्रत उपवास नहीं है जब सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की खतरे न उत्पन्न हो रहे हो, जब शोभा यात्रा पर पथराव की घटनाएं न हो रही हो और कन्हैया लाल का गला काट दिया जाता हो। यही राजस्थान की वास्तविक कानून व्यवस्था है। और कानून व्यवस्था को आप मुद्दा नहीं मानते, मैं जानता हूं कि मजहबी तुष्टीकरण में आप कानून व्यवस्था को मुद्दा नहीं मानेंगे, लेकिन जनता सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था से अपने आप को जोड़कर देखती है, क्योंकि जब सुरक्षित रहेगी तभी तो आगे बढ़ेगी, तभी तो अर्थव्यवस्था को देखेगी। पहली मूलभूत आवश्यकता तो उसकी सुरक्षा की है और सुरक्षा के मुद्दे को योगी आदित्यनाथ जी ने उठाने का काम किया है। कैसे आज हम सुरक्षित रह करके अपने व्रत त्योहार उपवास, अपने धार्मिक रीति रिवाज, अपनी मान्यताएं, अपनी परंपराएं, उनके साथ हम जुड़ पा रहे हैं, ये पहली उपलब्धि के तौर पर।